अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सलमान खान कत्ल के केस में जेल में रह चुके हैं? और क्या आपको पता है कि संजय दत्त को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया और इन्हें 5 साल जेल हुई थी। मोर ओवर बॉलीवुड का एक एक्टर है जो रेप केस में 7 साल जेल में रह चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बॉलीवुड हीरोज के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सलमान खान। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सलमान खान बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं। वैसे तो मूवीज के अंदर ये मुजरमों की धुलाई करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में सलमान खान खुद भी बहुत से क्राइम्स में मुलव्वस हैं। इन पर सबसे पहला केस 1999 में फाइल किया गया था। उस वक्त ये अपनी फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने 2 काले हिरन पर फायर करके इन्हें मार दिया था। क्योंकि ब्लैक बक को मारना कानूनी जुर्म था, तो इस पर सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सल्लू भाई अपने रिसोर्सेस लड़ाकर 3 दिन के अंदर ही जेल से बाहर आ गए थे। इसके अलावा एक दफा इन पर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने रात के वक्त ड्राइविंग के दौरान सड़क पर सोए हुए 5 लोगों को कार के नीचे कुचल दिया और खुद वहां से भाग गए। लेकिन बाद में सलमान खान ने साबित कर दिया कि कार उनका ड्राइवर चला रहा था, जबकि इनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस केस से तो सलमान खान जैसे तैसे निकल गए, लेकिन कुछ अरसे बाद ये एक नए केस में फंस गए। असल में सल्लू भाई ने जो वेपन्स शौकिया तौर पर रखी हुई थी, वो इन हथियारों का लाइसेंस रिन्यू करवाए बगैर इन्हें यूज करते थे। इस गलती पर इन्हें ना सिर्फ फाइन हुआ, बल्कि इनकी वेपन्स को भी जब्त कर लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सलमान खान ने अपने फार्म हाउस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भी करवाई थी, जिसकी वजह से इन पर काफी अरसे केस चलता रहा। दुनिया के लिए तो सलमान खान एक हीरो हैं, लेकिन इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल ब्लैक है। संजय दत्त। दोस्तों, वैसे तो संजय दत्त कॉमेडी और एक्शन के बादशाह हैं और इनकी ज्यादातर मूवीज फन से भरी होती हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि ये टेररिस्ट के केस में जेल काट चुके हैं? असल में 1993 में जब बम्बई ब्लास्ट हुआ था, तो सीबीआई को संजय दत्त के घर से इलीगल वेपन्स का एक ढेर मिला, जिनमें 3 AK राइफल्स, 25 हैंड ग्रेनेड्स, 19 mm पिस्टल और एक्स्ट्रा कार्ट्रिजेस भी शामिल थे। इस पर सीबीआई वालों ने इन्हें टेररिस्ट करार दे दिया और जेल भिजवा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनका मानना था कि बॉम्बई ब्लास्ट में भी संजय दत्त का हाथ है। उस वक्त इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन संजय ने कोर्ट में अपील की और कहा कि इनके पास सिर्फ एक इलीगल गन थी। खैर, काफी दौड़ भाग के बाद आखिरकार 1.5 साल के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन गन्स का केस अभी भी बाकी था। काफी अरसे ये केस ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार 2013 में इन्हें टेररिस्ट के केस से छूट मिली और गन्स रखने के लिए कोर्ट ने इन्हें दोबारा जेल में भेज दिया। और ये जेल टर्म इनके लिए किसी हॉलीडे से कम नहीं था। असल में संजय हर 3-4 महीने के बाद किसी न किसी रीजन की वजह से पे रोल पर जेल से बाहर आ जाते और बगैर किसी डर के अपनी छुट्टियां एंजॉय करते। इन्होंने अपनी पूरी सेंटेंस में 132 दिन जेल से बाहर गुजारे। फिर एंड में इनकी अच्छे बिहेवियर की वजह से इन्हें सजा खत्म होने से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था। एनीवे, संजय दत्त का क्रिमिनल रिकॉर्ड वाकई में बहुत अनयूजुअल है। शनि आहूजा। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग गैंगस्टर मूवी के इस एक्टर को जरूर जानते होंगे। इसका नाम शनि आहूजा है और वैसे तो ये बॉलीवुड के बहुत सी मूवीज में काम कर चुका है, लेकिन इसे रियल फेम गैंगस्टर मूवी से मिला था। ये बंदा इतना पॉपुलर हो चुका था कि हर डायरेक्टर इसे अपनी फिल्म में लेना चाहता था। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि 2009 में बॉलीवुड के इस शाइनी स्टार पर रेप का इल्जाम लगाया गया। शाइनी के घर में एक मेड काम करती थी, जिसका कहना था कि इसने इसके साथ ज्यादती की है। अब ये न्यूज किस हद तक सच थी इसका तो पता नहीं, लेकिन उस दिन के बाद शाइनी के सितारे गर्दिश में आ गए और इसकी हालात बदतर से बदतरीन होना शुरू हो गए। हालांकि इसने अपने आप को इनोसेंट जाहिर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इसे 7 साल की जेल हो गई। 3 महीने तक ये जेल में रहा और फिर आखिरकार ये अपने आप पर लगे सारे इल्जाम झूठे साबित करने में कामयाब हो गया और इसके बाद उस मेड ने भी अपना केस वापस ले लिया। ये एक्टर जेल की सलाखों से तो आजाद हो गया, लेकिन इसकी रेपुटेशन बॉलीवुड में इतनी खराब हो चुकी थी कि कोई भी डायरेक्टर इसे अपनी फिल्म में लेने के लिए तैयार नहीं था। इस बंदे ने बॉलीवुड में आने की कोशिश की, लेकिन मॉरल सपोर्ट ना होने की वजह से इसे फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। इसकी किस्मत सच में बहुत खराब थी। जॉन अब्राहम। दोस्तों, जॉन इस वक्त बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। इनकी हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म पठान ने सिनेमा पर धूम मचा दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्मार्ट एक्टर भी जेल की हवा खा चुका है? जॉन को शुरू से ही बाइक राइडिंग का बहुत शौक था। 2006 की एक रात ये अपनी बाइक पर काफी तेज स्पीड में जा रहे थे कि अचानक इनकी 2 लोगों से टक्कर हो गई। ये दोनों अपनी साइकिल पर अपने घर जा रहे थे, लेकिन जॉन की अंधाधुंध स्पीडिंग की वजह से इनका एक्सीडेंट
पलट हो गया। वेल जहां बाकी मुजरिम अपनी गलती करके भाग जाते हैं, जॉन ना सिर्फ वहां पर मौजूद रहे बल्कि इन दोनों जख्मियों को हॉस्पिटल भी ले गए। इवन जब पुलिस ने इनसे इन्वेस्टिगेशन की तो जॉन ने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट कर लिया और इवन बताया कि ये इनकी ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ है। पुलिस ने इन्हें जेल में डाल दिया और ये पूरे 15 दिन तक जेल में कैद रहे। मजे की बात यह है कि कोर्ट ने जॉन के अच्छे बिहेवियर और क्राइम करके मौके से फरार ना होने की वजह से इन्हें फौरन ही बेल दे दी थी। वेल ये बॉलीवुड का पहला एक्टर था जिसने खुशी खुशी अपना गुनाह कबूल कर लिया था। शाहरुख खान। दोस्तों बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को कौन नहीं जानता। ये आज से नहीं बल्कि पिछले 31 सालों से बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये किंग भी जेल जाने का मजा ले चुका है। 1994 में अपनी फिल्म कभी हाँ कभी ना की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान की एक जर्नलिस्ट फीमेल के साथ अच्छी खासी झड़प हो गई थी। इन्होंने इसके साथ काफी बदतमीजी की और इवन उसे मारने की धमकी भी दी, जिसकी वजह से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया और इन्हें जेल में बंद कर दिया। ये बात शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताई थी और इस बात को तस्लीम किया कि उनका बिहेवियर उस जर्नलिस्ट के साथ गलत था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शाहरुख खान अक्सर लीगल ट्रबल्स में फंसते रहते हैं। रिसेंटली शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग स्मगलिंग का केस हुआ था जिसमें वो काफी दिन जेल रहा, लेकिन फिर काफी हफ्तों के बाद उसे ड्रग केस में जमानत मिल गई थी। बहरहाल जो भी हो, इन फिल्म हीरोज की लाइफ रियल में इतनी सिंपल होती नहीं है जितनी मूवीज में नजर आती है। फरदीन खान। दोस्तों अगर फरदीन खान की बात की जाए तो इन्हें अपने दौर का चॉकलेट बॉय कहा जाता है। ये गुड लुकिंग होने के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत ही अच्छी करते थे। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि ये चॉकलेट बॉय ड्रग के इल्जाम में 6 माह तक जेल में रह चुका है। सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, लेकिन 2001 में एनसीबी के कुछ मेंबर्स ने इन्हें मुंबई के एक ड्रग डीलर से ड्रग खरीदते हुए पकड़ लिया। पुलिस ऑफिशियल्स की स्टेटमेंट के मुताबिक फरदीन ने अपने डीलर से 9 ग्राम कोकेन खरीदी थी, जिससे कानूनी तौर पर हाई अमाउंट ऑफ ड्रग माना जाता है। खैर इन्हें उसी वक्त अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन अपने रिसोर्सेज यूज करके और पावर की मदद से सिर्फ 5 दिन के अंदर ही ये जेल से बाहर आ गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फरदीन ने कोर्ट में ये भी साबित कर दिया कि इनके पास सिर्फ 2 ग्राम कोकेन थी जो कि इन्होंने डीलर से खरीदी थी। इसके बाद इन्हें 6 माह की सजा सुना दी गई, जिसमें इन्हें या तो जेल काटनी थी या फिर रिहैब सेंटर में जाना था। खैर 11 साल तक फरदीन का केस ऐसे ही चलता रहा। कोर्ट इन्हें सजा सुनाती थी और ये सजा के खिलाफ अपील कर देते थे। खैर कोर्ट में काफी अरसे केस लड़ने के बाद इन्होंने जेल जाने की बजाय अपने लिए रिहैब सेंटर चूज किया और 6 महीने तक रिहैब करते रहे। लेकिन इस सारे पीरियड में बॉलीवुड के अंदर फरदीन की इमेज इतनी खराब हो चुकी थी कि अब इस चॉकलेट बॉय को कोई पूछता भी नहीं था। वेल फरदीन की इस हरकत की वजह से इसका फिल्म करियर तबाह हो गया। वेल अब अगर बंदा उल्टी हरकतें करेगा तो ऐसा तो होगा ही। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।